साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन रात में होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन की अगली सुबह रंगों के साथ होली खेली जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में लोग होलिका दहन करने की तारीख को लेकर थोड़ा असमंजस में हैं। चूंकि होलिका दहन के बाद ही रंगों की होली खेली जाती है, इसलिए होली की तारीख को लेकर भी लोगों में असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। लोग संशय में हैं कि इस साल होली 3 मार्च को खेली जाएगी या फिर 4 मार्च को। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल होलिका दहन कब किया जाएगा और होली किस दिन खेली जाएगी। रंगों का त्योहार होली खुशी और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। यह खबर और ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस बार होली पर एक दुर्लभ खगोलीय घटना यानी कि चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, जिससे इस त्योहार का महत्व और अधिक बढ़ गया है। तो आइए जानते हैं होली की सही तिथि और होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में। ग्रीक पंचांग और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस साल पूर्णिमा तिथि का विस्तार 2 दिनों तक हो रहा है। ऐसे में तारीखों का जो कुछ गणित है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले होलिका दहन की बात करते हैं तो होलिका दहन 3 मार्च दिन मंगलवार को किया जाएगा। अब रंगों वाली होली की बात करते हैं यानी कि धुलंडी, वो 4 मार्च 2026 यानी कि बुधवार को खेली जाएगी। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 बजे शुरू होगी और 3 मार्च 2026 को शाम 5:07 पर समापन होगा। चूंकि होलिका दहन प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के बाद किया जाता है, इसलिए 3 मार्च को मनाया जाएगा और उसके अगले सूर्योदय पर यानी 4 मार्च को धुलंडी यानी रंगों वाली होली खेली जाएगी। अब बात करते हैं होली पर जो चंद्र ग्रहण का साया है। जी हाँ, चंद्र ग्रहण की तारीख होगी 3 मार्च 2026 और चंद्र ग्रहण किस समय लगेगा वो आपको बताते हैं। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 बजे से शाम 6:47 तक रहेगा, यानी कि इसकी अवधि जो होगी लगभग 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी। अब हम बात करते हैं सूतक काल की कि हमें सूतक काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान पूजा पाठ भोजन पकाना वर्जित होता है, लेकिन ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धि करके होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। अब हम बात करते हैं होलिका दहन की विधि के बारे में। होलिका दहन की विधि के बारे में बात करते हैं। इसकी तैयारी के लिए आपको सूखी लकड़ी, घास और गोबर के उपले इकट्ठे करें। होलिका के पास पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। रोली, अक्षत, फूल, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी और मूंग का प्रयोग पूजन करें। होली की अग्नि के चारों ओर 3, 5 या 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेटें। आखिर में जल अर्पित करें और प्रहलाद की भक्ति व भगवान कृपा को याद करें। अब हम बात करते हैं होली के महत्व के बारे में। होली केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश है। यह दिन भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद की रक्षा और अहंकारी हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका के अंत की याद दिलाता है। होली वसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करने और सर्दियों की विदाई का उत्सव भी होता है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। राधे राधे दोस्तों।